जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी में यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का यह टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में ओपियोइड्स के बारे में, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नारकोटिक एनाल्जेसिक बोलते हैं। एनाल्जेसिक मतलब ऐसी चीज़ें जो दर्द निवारक होती, जो दर्द को क्या कर देती हैं, खींच लेती हैं, उन्हीं को एनाल्जेसिक बोलते हैं, मतलब दर्द को निवारण करती है। ठीक, ये चैप्टर नंबर 4 का ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क करती हैं उसको देखेंगे। ये देखा जाए तो हिंदी तथा इंग्लिश मिक्स का बैच है पोर्शन। इसके आप इंग्लिश केवल देखना है तो इसको हम क्या कर दिए, एटलीस्ट 11 चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जाके आपके चैनल पे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें इतना चीज़ देखना पड़ेगा। सबसे पहले ओपियोइड यानी नारकोटिक एनाल्जेसिक का फुल डिफिनेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ दवाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ दवाइयाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने लास्ट में डोजिंग। ये जो डोजिंग रहती है बुक के अकॉर्डिंग रहती है। जो फिजिशियन होते मतलब डॉक्टर होते हैं अपने अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो इतना चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन यानी डिफिनेशन के बारे में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिख रखा है आपके सामने। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, देखिए पहले नारकोटिक। तो नारकोटिक होती क्या है, ठीक है, इसको हटा देते हैं भाई। नारकोटिक होती क्या है मतलब सिंपल सा देखो, ओपियोइड या तुम्हारे पास नारकोटिक एनाल्जेसिक होता क्या। ओपियोइड ऐसी दवाइयाँ हैं जो गंभीर दर्द यानी सीवियर पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, नारकोटिक एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, ऐसी दवाइयाँ जो सीवियर पेन मतलब गंभीर तरह का दर्द रहता है उसको सही करने के लिए हम जिस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं उसी को ओपियोइड यानी नारकोटिक ड्रग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नारकोटिक ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसका कुछ की पॉइंट देख लीजिए आपके सामने। यहाँ से पहला पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखना तो ज़्यादा सूटेबल रहता, नंबर बढ़िया मिलता। पहले दे रखे हैं पेन रिडक्शन मतलब दर्द में कमी। ये कैसे कम करते हैं इनकी कहानियाँ सुनिए। ये दवाएं हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो चीज़ आती है। पहला आपके सामने क्या आ जाता है, ब्रेन आता है, ठीक, और दूसरा आपके सामने स्पाइनल कार्ड आते हैं। यही दोनों मिलके क्या कर देते हैं, नर्वस सिस्टम को मैनेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया जाए यहाँ से, ठीक। तो ये लिखा सीधे, ठीक, काम करती हैं। ये शरीर की पेन थ्रेशोल्ड यानी दर्द सहने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे आपको क्या होगा, जो दर्द होता है उसका एहसास कम होता है। देखिए करते क्या है, जैसे हमारे ब्रेन में क्या होता है, पेन रिसेप्टर होता है। ठीक है, पेन रिसेप्टर होता है कि कोई चीज़ अभी मार दी हम आपको तो आपको पेन हो रहा है, तो ये मोटर न्यूरॉन लेके जाता ब्रेन को, बोलता है कि यहाँ पर हमको दर्द हो रहा है। सेंसरी न्यूरॉन आके वहाँ रिफ्लेक्ट करता है, बट उसको ही क्या कर देता है, ये क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे दर्द जो एहसास होगा वो थोड़ा सा आपके सामने कम हो जाएगा। ठीक, अब इसकी चेतना कैसे आपको पता चलती है, लिख रखा यानी खास बात यह है कि ये दवाएं दर्द को कम करती हैं लेकिन इंसान के होश यानी कॉन्शनेस अथवा सेंसरी फंक्शन को पूरी तरह से खत्म नहीं करती। जैसे अभी एनेस्थीसिया दी जाती है, एनेस्थीसिया मतलब शून्य के, जैसे मान लेते हैं आपको कहीं ऑपरेशन करना तो वहाँ पर शून्य की सुई लगा दी जाएगी। ठीक, शून्य की यदि सुई लगा दी जाएगी तो पूरी तरह से सेंसेशन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से। बट यहाँ पर केवल और केवल क्या कर देगा, सेंसरी फंक्शन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता, केवल पेन रिसेप्टर को ही ये कम करता, मतलब जो दर्द की करने का पोर्शन होता उसी को ये कम करता है। ठीक, अब बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती तो आपको थोड़ा सा नींद वगैरह आने लगती, बट इन केस नारकोटिक एनाल्जेसिक, क्योंकि इन दवाओं से नींद आ सकती है या नशा जैसी महसूस हो सकता, इन्हीं लिए से नारकोटिक कहते हैं। नारकोटिक होता क्या, कहते हैं यार भांग, चरस, अफीम, कॉफी ये सब पी लें तो ये सब नारकोटिक के अंतर्गत आती। बट यदि एनाल्जेसिक आप ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो आपको क्या होगा, नशा जैसा तथा नींद जैसी थोड़ा बड़ा महसूस होगा। अब ज़्यादा डोजेज लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए देखेंगे ट्रामाडॉल जो अल्ट्रासेट वगैरह आता है ना, बड़ा खतरनाक दवाई है। अब वो पेन हाई पेन होता तो उसको खिलाया जाता है। ठीक है,
ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से कुछ स्रोत दिया गया, ये मुख्य रूप से ओपियाइड प्लांट से प्राप्त की जाते हैं, जैसे अफीम हो गया, पोपी प्लांट हो गया, से प्राप्त किया जाता है। यदि आप फार्माकोग्नोसी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में तो आप जान रहे होंगे ओपियाइड प्लांट, जैसे आपके सामने पोपी, ओपी हो गया, मॉर्फिन हो गया, ओपियम हो गया, ये सब तुम्हारे पास इसी कैटेगरी की दवा आती है। तो ये आपके सामने पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन रहा। इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद हमको क्या देखना मेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए क्लासिफिकेशन चलते हैं, देखते हैं। तो ये रहा है आपके सामने प्यारा सा क्लासिफिकेशन के बारे में। याद रखना क्लासिफिकेशन इजी से इजी तरीके से आप सीखने की कोशिश करना। जो मेन ऊपर रहता उसी को याद रखना और उसके अंदर एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रखना तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक। क्योंकि इसके अंदर देखा जाता अभी जैसे आप एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में जाएंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी के देखेंगे तो इसके अंदर फर्दर बहुत सारा डिवीजन है। बट मेन चीज़ आप याद रखिएगा तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप पूरा याद रखेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले आपके सामने नेचुरल मतलब चाहे प्लांट से प्राप्त किए जाएंगे चाहे एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, बट मोस्टली देखा जाए तो ये प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसे तुम्हारे पास ओपियॉइड जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं उसको ओपियॉइड्स बोलते हैं। इसमें मॉर्फिन आता, दूसरा आपके सामने कोडीन आता है। मॉर्फिन तो अब जैसे भी अभी होली आ रहा है, बल भर क्या लेकिन गांजा पियेंगे तो ये भी थोड़ा दर्द निवारक होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा सेमी सिंथेटिक मतलब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत प्लांट से लिख जाता है, इसे केमिकल में मॉडिफाई करके बना दिया जाता है जैसे लैब में, ठीक है। पहले एग्जांपल आपके सामने हीरोइन हो गया, नाम हीरोइन हो, हीरो वाली नहीं, हीरोइन पिक्चर वाली नहीं, ये हीरोइन दूसरा है जो चरस अफीम अंतर्गत आता है, ये सब खतरनाक होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ऑक्सीकोडोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा हाइड्रोमार्फोन होता है। तो ये आपके सामने सेमी सिंथेटिक कैटेगरी की इतनी दवाइयाँ आती हैं। अब सिंथेटिक के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाती है, यहाँ पर दवाइयाँ दी रखी हैं। सिंथेटिक के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या लिख रखा, पेथिडीन आता है, ट्रामाडाल आता है। ट्रामा तब डाल दिया जाता है जब बहुत तगड़ा पेन होता है तब। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा फेंटानील आता। तो ये आपके सामने सिंथेटिक के अंतर्गत आती हैं। तो क्लासिफिकेशन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बट इसका आपको फुल नोट चाहिए बुक का तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके कभी भी इसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके सामने रहा क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए अब समझते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ से समझते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। अब यहाँ से फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए साफ साफ लिखा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल मतलब ये दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर जाके कैसे अपने आप को काम करती है। अब यहाँ से सबसे पहले दवाइयाँ देखिए क्या होगा सीएनएस पे कैसे काम करती। पहली दवा ले रखा ट्रामाडाल के बारे में। एनाल्जेसिक स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ मतलब बहुत तगड़ा किसी को दर्द रहता है, तेज दर्द में आराम देता। कौन एग्जाम्पल ट्रामाडाल। जैसे मान लेते हैं आपको हड्डी एक्सीडेंट हो गया तो देखिएगा डाइक्लोफेनेक देते हैं, डाइक्लो, ठीक है। या ट्रामाडाल बहुत खतरनाक टाइम में रहेगा तो ट्रामाडाल देंगे। अब सेडेशन में तुम्हारे पास नींद लाना जिसे पेशेंट को स्लीप आ जाएगा, जैसे भी मान लेते हैं किसी को कर्रा रहा दर्द से थोड़ा बहुत नींद आएगा तो उसको रिलैक्स मिलेगा, तो ये वहाँ पर भी वर्क करती हैं। नेक्स्ट में आपके सामने ये दवाइयाँ रिस्पायरेटरी पे काम करती है। देखो सांस लेने की गति को कम कर देती, इसीलिए कभी भी दवाइयाँ दीजिए क्या स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक दीजिए तो उसके साथ गैस एसिडिटी की दवा दे दीजिए। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रामा वगैरह डाल दे रहे हैं तो भैया किसी को दीजिएगा तो एक गोली अधिकतर है। अब प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा रहा है तो पर्चे पे दे सकते हैं, बट बिना प्रिस्क्रिप्शन से कोई मांगे भाई ट्रामा डाल दे देना तो प्लीज़ ना देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं उसका मिस यूज वगैरह करते हैं, तो यानी रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करने का चांस बना देता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा यूफोरिया क्या कर देता है, जैसे ये खुशी एक्साइटमेंट तथा प्लीजर को फीलिंग देता है, इसीलिए दर्द को आपको कम महसूस होता है। जैसे अभी आपको ठीक है जैसे चोट वोट किसी को लगती है तो देखें नात बात बोल आते हैं तो बोलते बतियाते आपका दिन कट जाता है, ठीक। मगर हॉस्पिटल में रहते कोई बनते व्यक्ति तो एक दो आदमी रहता है वहीं पर आपको देखते देखते घबराहट टाइप में होती है, ठीक। तो ये दवाइयाँ उस पर भी वर्क करती हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जीआईटी पे ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। जीआईटी पे कैसे वर्क करता है इनकी कहानी थोड़ा सा सुनते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया भाई,
ठीक है, ये जीआईटी पे कैसे वर्क करता है, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले पहुंचते यदि एसिडिटी खाते यानी दवा खाते हैं या दर्द की, तब क्या होता है देखिए। सबने डिक्रीज द जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी को ये क्या कर देता, कम कर देता, आंतों की मूवमेंट को कम कर देता है। ठीक है, आंत जो इंटेस्टाइन होती है इसको मूवमेंट को ये क्या कर देता है गुरुदेव, कम कर देता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास रिजल्ट जिसके हम कॉन्स्टिपेशन कब्ज, इसीलिए तुम्हारे पास कभी भी गर्द गैस की यानी दर्द की दवा दीजिए तो उसके साथ आप क्या करिए, कोई एंटासिड दीजिए, जैसे ओमाप्रोजोल हो गया, रेंटिडीन हो गया, पेंटाप्रोजोल। मोस्टली रेंटिडीन ओमाप्रोजोल में काम चल जाएगा, पेंटाप्रोजोल थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, यदि ये दवाइयाँ आप खाएंगे तो कार्डियोवास्कुलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखिए कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट पे तुम्हारे पास क्या होगा, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि ज़्यादा अमाउंट में आप क्या कर रहे हैं, एनाल्जेसिक ये ले रहे हैं तो ये आपके सामने फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इंडिकेशन, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। इंडिकेशन मतलब उपयोग दिया गया, जैसे सबसे पहले दे रखा सीवियर तथा मॉडरेट पेन, जैसे कैंसर पेन में हो गया, इसको उसी पे लिख दे रहे हैं जी। ठीक है, जैसे मान लेते लिख रखा आपके सामने सीवियर तथा मॉडरेट पेन, जैसे कैंसर पेन हो गया, किसी को कैंसर हुआ तो उस पेन को सही करने के लिए ट्रामा केस में ट्रामाडाल, ठीक है अब तो आता ही है। ट्रामा केस में मतलब ऐसा कि जो एक्सीडेंटल केस रहता है उसको ट्रामा बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब ऑपरेशन के बाद बहुत भयानक टाइप में दर्द होता है, तो वहाँ पर इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, लिख रखा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जैसे किसी को हार्ट अटैक आएगा तो उस पेन को रिलीव करने के लिए हम दवा देते हैं, जैसे मॉर्फिन का उपयोग करते हैं। ये हो गया। ठीक, अब क्या लिख रखा है यहाँ से, कफ डिप्रेशन के बारे में। कफ डिप्रेशन जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, किसी को कफ हो रहा है, ठीक है, ये क्या लिखते हैं उसी पे गूंज दे रहे हैं। ठीक, इस कैटेगरी को देखिए। दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा, कफ सप्रेस, जैसे लिख रखा आपके सामने डेक्स्ट्रोमाथोन यानी क्या लिखा, मेथोफार्न होता है, ये देखा जाए तो कफ को कम करता। कोडीन जो आपके सामने कैफीन, कोडीन ये वगैरह तो आपके सामने दवाइयाँ होती हैं, ये भी कफ को कम करती हैं। नेक्स्ट में आपके सामने डायरिया यानी पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, डायरिया यदि मान लेते हैं हो रहा, उसमें भी इंटेस्टाइनल क्रैम्प हो रहा तो लोप्रामाइड का प्रयोग कर सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, सर्जरी से पहले भी आप क्या कर सकते हैं, ये कैटेगरी की दवा दे सकते हैं कि पेन और काम कम रहे। ये इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपके सामने यहाँ दिया गया, यानी कब नहीं चाहिए, मतलब कब देना नहीं चाहिए, उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। जैसे पहला कंडीशन आपके सामने यहाँ पर लिख रखा, देखिए ऑप्शन में दे रखा आपके सामने अस्थमा या सीओपीडी जैसे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो गया है, मतलब सांस लेने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सही करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा दे सकते हैं। कंडीशन नंबर पहला। हेड इंजरी हुआ है बट ब्लीडिंग तगड़ा हो रही है, ठीक है, और ब्रीथिंग सही से नहीं ले पा रहा, तभी से आप किस कैटेगरी की दवा प्रयोग न करेंगे। ठीक, दूसरा आपके सामने क्रोनिक लंग प्रॉब्लम, यदि किसी को लंग प्रॉब्लम हो रही तो अभी बोले हैं हाइपोटेंशन आदि कम कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें नहीं देना है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हाइपोथायराइडिज्म, मतलब किसी का थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन तथा कैल्सीथायरॉक्सिन तथा ट्राईआइडोथायरॉक्सिन जो निकाल रहा उसकी कमी हो जाती है, तब भी आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लीवर तथा किडनी प्रॉब्लम में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तुम्हारे पास हिस्ट्री ऑफ द, ठीक है, ड्रग्स एब्यूज, मतलब एडिशन रिस्क होता है, जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं या कोई आदमी कोई भी पेशेंट होता है तो उस कैटेगरी की दवा देंगे तो उसके प्रति हाइपर सेंसिटिव तथा एलर्जिक रिएक्शन उनको कर देता, तो दिक्कत कॉजेज कर देता, तब भी उनको नहीं देना है। तो ये आपके सामने कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में आपके सामने खुराक के बारे में। खुराक याद रखना, ये जो खुराक दिया गया ये आपके सामने बुक का खुराक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो डॉक्टर होते हैं इसको घटा बढ़ा सकते हैं। पहले आपके सामने मॉर्फिन 10 से लेकर 30 mg बीडी दिन में 2 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कोडीन 15 से लेकर 60 mg होता है जो दिन में 2 बार इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ट्रामाडाल अभी देखा जाए तो मोस्टली ये देखा जाए तो 1 बार बहुत है, बट बहुत ज़्यादा पेन रहता तो सुबह शाम लगा सकते हैं। ठीक है, जो 100 से लेकर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 50 से लेकर 100 mg तुम्हारे पास बीडी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेथाडोन तुम्हारे पास होता है 2.5 से लेकर 10 mg, इसको भी दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। लिख रखा आपके सामने क्या होगा, पेंटाजोसिन देखा जाए तो 100 से लेकर तुम्हारे पास 50 से लेकर 100 mg होता है, इसको भी आप दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य खुराक यहाँ पर दिया गया है जो आपके सामने हमने यहाँ से बता दिया है। ठीक, तो ये रहा आपके सामने ओपियोइड्स के बारे में, ठीक है, जिसको हम नारकोटिक एनाल्जेसिक बोलते हैं। क्या क्या देखें, सबसे पहले हमने
डिफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन देखा, ठीक। जो की पॉइंट स्टार्टिंग में देखे तो वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोजेज के बारे में, ठीक। तो ये रही पूरी कहानी आपके सामने ओपियोइड्स के बारे में, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाते जाते एक सूचना सुन लीजिए, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्यों? क्योंकि होली के बाद ही पेपर सोल्यूशन कराना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक। सब तैयारी चल रही है, अभी लिखा रहा है, ठीक है। 2023 का, 2024 का, 2025 का पेपर सोल्यूशन मिलेगा और सुपर 25 क्वेश्चन जो तहलका मचाता है किसी भी बोर्ड का एग्जाम रहे। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।